ग्रंथों में इन 15 तरह के कामों को कहा गया है पाप कर्म। हर इंसान को बचना चाहिए इनसे। नंबर 1, दूसरों के धन को प्राप्त करने की योजना बनाना और कोशिश करना पाप है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, वे काम जिन्हें करने की आवश्यकता नहीं है उनको करने का निश्चित रूप से निर्णय करना पाप कहलाता है। अर्थात वे काम जिनसे किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है उन्हें भी पाप माना जाता है। नंबर 3, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही महत्वपूर्ण मानना भी पाप कहलाता है। इसका अर्थ है कि स्वार्थी न होकर जीवन को और भी मान्य तरीके से जीना चाहिए। नंबर 4, झूठ और कड़वी बात को भी पाप माना गया है। हमें कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे। नंबर 5, किसी की निंदा भी करना पाप होता है। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बिना काम की फालतू बातें भी करना पाप होता है। मतलब जिन बातों का कोई अर्थ न निकले ऐसी बात बोलने से दूसरे लोगों के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, दिल से अपने बातों से और अपने कामों से किसी को तकलीफ पहुंचाना भी पाप कहलाता है। नंबर 8, अगर किसी की इच्छा नहीं है आपको कुछ चीज देने की तो बिना उसकी आज्ञा लिए भी उसकी चीज लेने को भी पाप कहा जाता है। नंबर 9, पराई स्त्री या पराया पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा काम करना पाप होता है। नंबर 10, विवाह होने के बाद अपने पति या पत्नी को धोखा देना यह भी एक पाप है। नंबर 11, जो मनुष्य भगवान पर विश्वास नहीं रखता है वह भी पाप का भागीदार होता है। जो मनुष्य भगवान पर आस्था नहीं रखता है उसको गलत कामों के दंड का डर नहीं रहता और वह बिना डरे गलत कर्म करते रहता है। नंबर 12, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान नहीं करना, उनका अनादर करना यह भी पाप है। नंबर 13, बिना बात के किसी को परेशान करना और उसकी चुगली करना यह भी पाप है। नंबर 14, बुरे लोगों के साथ रहना और बुरे कामों में उसकी मदद करना भी पाप है। नंबर 15, बेजुबान जानवरों को परेशान करना और उनको मारना पीटना पाप माना जाता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।